शिव बाबा याद है ना? ओम शांति। सुनते हैं आज 24 अक्टूबर 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है नजर से निहाल करने की विधि। आज की मुरली में प्यारे बाप दादा ने बताया सर्व परिस्थितियों को पार कब कर सकेंगे। परिस्थितियां आती है ना बड़ी बड़ी, तो कैसे कब पार कर सकेंगे। दूसरा बाबा ने बताया बाप की याद कभी ना भूले, उसके लिए क्या विशेष बात याद रखनी है। फिर बाबा ने कहा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट का पास कब ले सकेंगे और हद की छोटी छोटी बातों से कब छुटकारा होगा। तो आओ सुनते हैं इन सब राजों को इस मुरली से। नजर से निहाल करने की विधि। अपने स्वरूप, सब देश, सब धर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्थिति में रहते हुए चलते हो, क्योंकि वर्तमान समय इसी सब स्थिति की स्थिति से ही सर्व परिस्थितियों को पार कर सकेंगे, अर्थात पास विद ऑनर बन सकेंगे। सिर्फ एक शव शब्द भी याद रहे तो सब स्वरूप, सब धर्म, सब देश ऑटोमेटिकली याद रहेगा। एक सब शब्द से बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली सब कुछ याद आता रहेगा। सब धर्म, सब देश, सब रूप। तो क्या एक शव शब्द याद नहीं रह सकता? हाँ, कितना सहज बाबा ने करके बताया। सभी आत्माओं को आवश्यकता है सब स्वरूप और सब धर्म में स्थित कराते स्वदेशी बनाने के। तो जिस कर्तव्य के निमित्त हो अथवा जिस कर्तव्य के लिए अवतरित हुए हो, तो क्या कोई कर्तव्य को वह अपने आप को जानते हुए मानते हुए भूल सकते हैं क्या? हाँ, बाबा ने कहा कोई भूलता है क्या? आज कोई लौकिक कर्तव्य करते हुए अपने कर्तव्य को भूलते हैं क्या? फिर दूसरी बात, जब कोई वस्तु सदा काल साथ सन्मुख रहती है वह कभी भूल सकती है? अति समीप और सदा साथ रहने वाली चीज कौन सी है? तो बाबा ने पहले तो कहा आत्मा के सदा समीप साथ रहने वाली वस्तु शरीर व देह, यह सदैव साथ होने के कारण निरंतर याद रहती है ना, भूलते हुए भी भूलती नहीं। ऐसे ही अब आप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समीप और सदा साथ रहने वाला कौन है? बाप दादा सदा साथ, सदा सन्मुख है, जबकि देह साथ रहती है वह कभी भूलती नहीं। और बाप इतना समीप होते हुए भी क्यों भूलता है? हाँ, इतना सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी बाबा साथ रहते हुए भी क्यों भूलता है? वर्तमान समय कंप्लेन क्या करते हैं? बाप की याद भूल जाती है। बाबा बहुत जन्मों से साथ रही हुई वस्तु देह व देह के संबंधी नहीं भूलते, जिससे सर्व खजानों की प्राप्ति होती सदा पास है, वह क्यों भूलना चाहिए? उसी से सब खजानों की प्राप्ति है और भाग्य कितना बड़ा मिलता है, वो क्यों भूल जाता है? चढ़ाने वाला याद आना चाहिए, वह गिराने वाला। देह याद है तो गिराने वाला। तो बाबा ने कहा अगर ठोकर लगाने वाला भूल से भी याद आएगा तो उनको हटा देंगे ना। तो चढ़ाने वाला क्यों भूलता है? फिर बाबा ने कहा जो बाप द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है उसका अनुभव तो अभी ही कर सकते हैं ना। निर्वाण अवस्था व मुक्ति की स्थिति अभी जान सकते हो।
तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है। जब स्वयं मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभवी होंगे तभी अन्य आत्माओं को मुक्ति अर्थात अपने घर, अपने राज्य अर्थात स्वर्ग के गेट में जाने के पास दे सकेंगे। अब ध्यान से सुनना, पास किनको मिलेगा? बाबा ने कहा पहले खुद अनुभवी होंगे तब दूसरों को पास दे सकेंगे। जब तक आप ब्राह्मण किसी भी आत्मा को गेट पास नहीं देंगे तो वह पास ही नहीं कर सकेंगे। तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम के गेट पास लेने वालों की बड़ी लंबी क्यू आप लोगों के पास लगने वाली है। अगर गेट पास देने में देरी लगाई तो समय टू लेट हो जाएगा। बहुत लेट, जिसे कहते टू लेट हो गया। अपने कल्याण की वृत्ति से उन्हें स्मृति दिलाते हर आत्मा को गेट पास दे सकेंगे। बेचारी तड़फती हुई आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं से सिर्फ 1 सेकंड में अपने जन्म जन्म की आश पूरी करने का दान मांगने आएंगी। बाबा ने कहा अब आत्माएं आने वाली हैं दान मांगने। हाँ, 1 सेकंड में उनकी आशा पूरी हो जाए। तड़फती हुई आत्माएं आएंगी, शांति दो, खुशी दो, आनंद दो। तो बाबा ने कहा नैनों की ईश्वरीय खुमारी खिदमत करे। तुम्हारे नैनों में इतनी ईश्वरीय खुमारी भरी हो, वो खिदमत सेवा करे खुद ही। क्योंकि आत्माएं अनेक जन्मों से अनेक प्रकार के साधन करते 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 थकी हुई हैं। अभी सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। तो सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसे तड़फती हुई थकी हुई आत्माओं व प्यासी आत्माओं की प्यास आप श्रेष्ठ आत्माओं के सिवाय कौन बुझाएंगे? वह सिद्धि को प्राप्त कराएंगे? आपके सिवाय और कोई आत्मा कर सकेगी? अनेक बार किया हुआ अपना श्रेष्ठ कर्तव्य याद आता है। जितना जितना श्रेष्ठ स्थिति बनाते जाएंगे उतना आत्माओं की पुकार के अलाप आप आत्माओं को शक्तियों को आवाहन करने के अलाप तड़फती हुई आत्माओं के अनाथ मुखड़े, थकी हुई आत्माओं की सूरतें दिखाई देंगी। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराने की लगन में मगन बनो। फिर ये छोटी छोटी बातें जिसमें अपना समय और जमा की हुई शक्तियां गवाते हो वह बच जाएंगी, वह जमा होती जाएंगी। जब 1 सेकंड में अपनी पावरफुल वृत्ति से बेहद के आत्माओं की सर्विस कर सकते हो तो अपने हद की छोटी छोटी बातों में समय क्यों गवाते हो? बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। आप लोग हद की बातों में समय व्यर्थ कर और फिर बेहद में टिकने चाहते हो, लेकिन अब वह समय गया। अभी तो बेहद की सर्विस में सदा तत्पर रहो तो हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। हाँ, बाबा ने बताया, हाँ, छोटी छोटी बातों में समय क्यों गवाते हो? हाँ, बेहद में करो सेवा तो सब छोटी छोटी बातें आपे ही छूट जाएंगी। तो फिर आप इन हद की बातें रूपी गुड़ियों के खेल में समय क्यों बर्बाद करते हो? यह भी तो गुड़ियों का ही खेल है ना, जिससे कोई प्राप्ति नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो बाप भी कहते हैं अभी इस गुड़ियों के खेल का समय समाप्त हो रहा है। जैसे आजकल के समय कोई नया फैशन निकले और फैशन के समय कोई पुराना फैशन ही करता चले तो उसको क्या कहेंगे?
इन छोटी छोटी बातों में समय गंवाना यह पहले का पुराना फैशन है, अभी वह नहीं करना है। जैसे आप लोग भी कोई कोई को कहते हो ना कि अभी के समय प्रमाण की हैंडलिंग दो ना, पुरानी हैंडलिंग नहीं दो। फलाने की पुरानी हैंडलिंग है, उनकी नई हैंडलिंग है, ऐसे कहते हो ना। तो अपने आप को हैंडलिंग देना, यह भी पुरानी हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे दूसरों को पुरानी हैंडलिंग देना जचता नहीं है, तो अपने को फिर अब तक पुरानी हैंडलिंग से क्यों चलाते हो? बाबा ने कहा ये भी पुरानी हैंडलिंग है ना, भिन्न भिन्न संस्कारों के अधीन होना पुरानी हैंडलिंग। अभी परिवर्तन दिवस मनाओ, परिवर्तन दिवस। प्लानिंग बुद्धि वाली पार्टी आई है ना, तो प्लानिंग पार्टी को नया प्लान दे रहे हैं। जैसे वह गवर्नमेंट भी कभी कौन सा तो कभी कौन सा विशेष दिन मनाती है ना, तो आप यहाँ आए हो तो अपने आप को पुरानी रीति रस्म के चलते हुए पुरुषार्थ का परिवर्तन दिवस मनाओ। हर चीज के दिवस होते हैं ना, हिंदी दिवस है, फलां दिवस है, किसान दिवस है, ऐसे परिवर्तन दिवस मनाओ। पुरानी रीति रस्म के चलते पुरुषार्थ का परिवर्तन दिवस मनाओ, लेकिन हद का नहीं, बेहद का। मधुबन यज्ञ भूमि में आए हो ना, यज्ञ में तो अग्नि होती है। अग्नि में कोई भी चीज पड़ने से बहुत जल्दी मोल्ड हो जाती है। जैसा स्वरूप बनाना चाहते वैसा बना सकते हो। तो यहाँ यज्ञ में आए हो तो अपने आप को जैसे बनाना चाहो बना सकते हो, सहज ही बना सकते हो। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा का एक नया गीत रिलीज हुआ है, सभी भाई बहनें इसे जरूर सुने। अभी गीत को सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।